हमारा प्रमोद विज जी के ऑफिस में 3 दिन पहले ये फैसला हुआ था कि जो मेरे फैक्ट्री की रजिस्ट्री है उसमें ये कब्जा करके बैठा है, जो मेरी मम्मी के नाम है। ठीक है। कौन कब्जा करके बैठा है? मेरा चाचा। अच्छा, इसने अपनी थी 2 फैक्ट्री, और हमारा इसने अपनी बेच दी है। फैसला हुआ कि हमने उसको फैक्ट्री दे दी, उसने हमारे को मकान दे दिया। हमारा फैसला हुआ, उसने हमारे को मकान दे दिया और हमने उसको फैक्ट्री दे दी लिखित में कोर्ट में। अब ये क्या करता है कि हमारा ना लेंटर गिर गया था, ये वाला एक साइड का, और आप देख सकते हो मेरे मकान को ये कितना पुराना है। ये आज से नहीं बना हुआ जी, 60 साल से बना हुआ है। इसकी रजिस्ट्री है गुम। अब हमारा लेंटर गिरा, हमने मिस्त्री को बताया कि लेंटर गिर गया, हमारे को जान माल का डर था, इसलिए हमने 2 कमरे, पता नहीं कहाँ से, मेरी माँ ये विधवा है, 2 भाई हैं मेरे जो दिमाग से हैं। एक ये खड़ा है, इधर आ जा भाई। इधर आ, इधर आ। तब तो कोई आता छुप जाते। एक ये, एक से बड़ा है ये, 30 एक भाई है मेरा है जो दिमाग से मेंटल है, और एक दूसरा भी है। ऐसा है। मैं तो सिर्फ ये पूछूंगा, आपने नक्शा पास करवाया इसका? नक्शा पास कागज देगा मैडम? कागज मैडम उसके पास है, वो नहीं देता। नहीं दे रहा। हम परेशान है जी, क्या करें अब बताओ। अब यहाँ पे अगर लेंटर गिर जाता है। आपने इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं दी? किसी डिपार्टमेंट में जाके दी इन्फॉर्मेशन की ये दिक्कत है? किसको दी? प्रमोद जी के ऑफिस में गया हूँ मैं। प्रमोद कोई प्रशासनिक अधिकारी है? ओ बेटा देखो देखो देखो, देखो। प्रमोद विज प्रशासनिक अधिकारी है? हाँ जी। प्रमोद विज कहीं उसको नोटिस करेगा? हाँ जी। किसी अधिकारी के पास गए आप? हाँ जी गए। किसके पास गए अधिकारी? किसके पास? ये जो कागज निकालते हैं, ये जो कागज निकालते हैं जी, रजिस्ट्री निकालते हैं तहसील में। हाँ। मैं सबके पास गया हूँ, हाँ। और हर जगह मेरे को, मैंने, कोई कहता है 500 लगेंगे, कोई 1000 लगेंगे, कोई 2000 लगेंगे, मैंने बहुत पैसा दिया, मेरा काम नहीं हुआ। मेरे पास सबूत सिर्फ पानी का, जो बिजली का बिल, हाउस टैक्स और पानी का हमारा सब क्लियर है, हम दे रहे हैं। आज से नहीं दे रहे, काफ़ी सालों से। आपने जो पैसे दिए ये किस आदमी को दिए? आपने बोला जी मैंने कागज निकलवाने के लिए पैसे किस को? है नहीं वहाँ पे, कई आदमी है। हम जैसे जैसे गए, जैसे जैसे हमें आप किसी का नाम नहीं जानते, बिना नाम पूछे, बिना आदमी को पहचाने पैसे दे दोगे कागज निकलवाने के लिए? एक बात बताओ जी, तहसील में एक आदमी तो बैठता नहीं। एक बात बताइए ना, आप जिस आदमी को अच्छे से जानते नहीं, ठीक है, आप उस आदमी को बिना जाने पहचाने पैसे दे दोगे? और अगर कोई आदमी बाहर से आके कह दे, अब यही कह दे ये काम करवा दे, पैसे आपके लेके खा दे, काम ना करे तो? उसने कहा हम तुम्हारा काम करवाएंगे। आप ये 500 रुपए जेब में डाल के आ गया भैया के, वो हमने इसको बताया, कहता तू काम कर। फीस है हमारी, जो हमारी फीस है, हम लेंगे। हमने दी फीस, हमने कहा फीस ले। कितने दिन पहले दी थी इस बात को जी मेरे को धक्के खाते 3 साल हो गए। भोला एमसी मेरे साथ गए हैं, बल्कि कागज निकलवाने के लिए, जो हमारे नगर के एमसी हैं। मेरा कहीं भी काम नहीं बना। अब ये जो हमारा फैसला प्रमोद जी के ऑफिस में बैठक हुई थी परसों, कि इसने कहा कि मैं आपको मकान बनाने दूंगा, और मैं यही, मेरा जो देवर इनका लगता है, ये मेरी मम्मी है, मेरे फादर है नहीं। मेरे फादर को 30 साल हो गए गुजरे। आज मेरा लेंटर गिर गया था एक साइड का, और जान माल का डर था, इसलिए हमने 2 कमरे मजबूरी में बनाई, लेकिन सारा नहीं बनाया हमने, सारा नहीं बनाया। हमारे रहने की जगह, इधर आओ भैया, इसकी यही वीडियो बनाओ ना, ये वीडियो बनाओ, पर्दे लगे हुए हैं। मैंने तो मेनली सिर्फ मेरे को ये चाहिए कि नगर निगम के आपके कागज क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच भी नगर निगम ये कहता है जी इलीगल काम हो ही नहीं सकता। बाद में अगर आज मान लो आपके सारे पैसे लगवा दिए, सुनो नीचे कोई मर जाता तो हम क्या करते? आपने सारे पैसे लगा दिए, कल को नगर निगम आके यही कह दे जी आपने नक्शा पास नहीं करवाया, और वो इस पे बुलडोजर चला दे, आपके दिल पे क्या बीतेगी? नहीं बहन जी, हमने कैसे उधार पैसा उठा के हमने दीवार खड़ी करवाई है। तो फिर अगर आपने इसका नक्शा पास नहीं करवाया, कल को नगर निगम इसको गिरवा दे, तो आप कहाँ जाओगे? तो नक्शा पास मैम, ये कागज दे तो करवाए ना, कैसे करवाएं ये बताओ? हम तो करवाने को तैयार हैं, हम तैयार हैं। हम न्यूज में लाई, हमें परेशान कर रहा है। आज की न्यूज में भी आया है, और कल भी धमकी दे गए, यहाँ से जाता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बंदे आते हैं जिनकी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। ये मतलब ये मेरा देवर यहाँ से गया, और बुरबा ऐसे करके गया, ऐसे कर गया, किशोर कुमार है, ऐसे सामने कहता, सुनो एक मिनट, इसलिए अपने घर के सामने 2 कैमरे लगवाए कि मेरे को जान माल का डर है। ये देखो, ये देखो, ठीक है जी। और हम क्या करें? हमने अपने जान तो बचानी है। मत बनाना, तू अपने चाचे को जानता है, हमें ऐसे ऐसे बंदे क्या के जा रहे हैं। अब उनका नाम नहीं जानते नहीं। मेरा नाम अंकित है जी। आपका क्या नाम है? मेरा जीत है जी। हाँ जी। तो देखिए ये जीत को हमारे साथ है, उनका कहना है कि आज इनका मकान बिल्कुल गिरने वाला था, लेकिन इन्होंने काफ़ी जगह धक्के खाए हैं। मकान इनका साझे में था शायद, 2 भाई हैं ये,
और उस साझे में मकान होने की वजह से इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है और ना ही नगर निगम से कोई नक्शा पास करवाया है और ये मकान बनाया जा रहा है। और इनकी जानकारी के मुताबिक ही हम आपको बताएंगे कि नक्शा पास नहीं हुआ है, मकान बनाया जा रहा है। नगर निगम ये कहता है कि इलीगल कार्य नहीं होने दिए जाएंगे, इलीगल मकान नहीं बनने दिए जाएंगे। शहरी एरिया में आता है ये, फतेहपुरी, कौन सा एरिया ये, एड्रेस क्या है इसका? ये एड्रेस है पटेल नगर तहसील कैंप। पटेल नगर तहसील कैंप शहर में आता है जी, शहर में आता है। MC भोला नागपाल, भोला नागपाल, वही हमारे सब साथ है। वार्ड नंबर 4 है जी। तो वार्ड नंबर 4 ये है पटेल नगर और शहरी एरिया में आता है। और सरकार ये कहती है कि इलीगल कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि नक्शा पास नहीं है इस घर का और गरीब आदमी है ये लोग, जगह जगह धक्के खाते हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। जैसा कि अभी एक अंकित बता रहे थे कि उनसे पैसे ले लिए एक सज्जन ने तहसील में, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल करके नहीं दिए हैं। इस तरह की परेशानियाँ बहुत सी लोगों को आती हैं। लोग धक्के खा करके तहसील में पैसे बर्बाद करके वापस लौट जाते हैं और बिना लोगों के कागज पास हुए, तहसील से कागज निकले बिना और नगर निगम में नक्शा पास हुए बिना ही कंस्ट्रक्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से ये इलीगल जो मकान है ये बन जाते हैं और बाद में नगर निगम आकर के ये कहता है कि इलीगल है और ऐसे मकानों को तोड़ने की कार्यवाही करता है। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो लोग नगर निगम में धक्के खाते हैं, लगातार परेशान होते हैं, क्यों उन लोगों के कागज समय पर रहते नहीं बनाए जाते, उन लोगों को क्यों सीधा रास्ता नहीं दिया जाता है, क्यों लोग दलालों के पास जाने के लिए मजबूर होते हैं, ये बड़ी दुविधा है पानीपत वासियों के लिए। और इसी तरह से पानीपत में ना जाने कितने लोग हैं तहसीलों में, कोर्ट कचहरियों में और नगर निगम के अंदर धक्के खाते हैं, लेकिन इनके कागज पूरे नहीं हो पाते हैं। और इसी तरह से इल्लीगल मकान, जी हाँ, इल्लीगल, जिनको अवैध निर्माण कहा जाता है, इस तरह के मकान खड़े हो जाते हैं। और जब ये गरीब लोग पूरा पैसा, अपनी पूरी मेहनत की कमाई और लोगों से कर्जा लेकर के पैसे इस मकान पर लगा देते हैं, बाद में नगर निगम तोड़ने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग फिर सड़क पर आ जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, जो कि एक बड़ी त्रासदी है इन लोगों के लिए। और ऐसे ही पारिवारिक जो विवाद हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि इनकी साझे की ज़मीन है और साझे की ज़मीन के चलते इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये ऐसे काम अक्सर पानीपत में देखने के लिए जगह जगह मिलते हैं और समय समय पर आपको ऐसी खबरें भी दिखाते रहते हैं। ये सारा का सारा मामला पटेल नगर तहसील कैंप का है, जहां पर ये मकान बनाया जा रहा है अंकित और उसकी मम्मी के द्वारा। और ये कंस्ट्रक्शन पता नहीं कैसे ये पैसे लोगों से उधारे ले रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कैसे ये मकान बनाया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि निगम का तो एक ही जुबान निकलनी है कि इल्लीगल मकान है। तो देखिए, महिला से बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हमने बहुत उधार कहीं से उठा के जैसे जैसे करके 2 कमरे डाल के बैठना चाहते हैं भाई, ताकि देखो अंदर पानी रुका हुआ है। हमारे घर के अंदर देखो जाके पानी रुका हुआ है, ना कुछ सोने की जगह है, पर्दे लगा कर बैठे हुए हैं। रात को ठंड से हमारे बच्चे, हम रात को कांपते हैं, ताकि हम किसके घर जाकर रहें। ये मजबूर हो गए, हमने 4 दीवारी खड़ी की है। अब हमारा देवर आगे परेशान कर रहा है कि इनका मकान रोका जाए, इनको नहीं बनाना जाए, इनका लेंटर करवा दूंगा, इनको अंदर करवा दूंगा, इन पे कानूनी कार्रवाई करवा दूंगा। ऐसे ऐसे हमारे पास कोई बंदे आ रहे हैं, ये बोल के जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हमें आप कह रहे हो कि प्रमोद विज के पास गए थे आप लोग, तो प्रमोद विज ने आपके कागज नहीं निकलवाए? नहीं, वो कहने लगे आप कागज, उन्होंने सहमति करवा दी हमारे दोनों को आमने सामने बैठा के, मेरे देवर को और मेरे को। तो फिर ये भाई ये सहमत हैं, जिस दिन इनके कागज मिल जाएंगे मकान के, ये इनके करवा देगा रजिस्ट्री, ये इनका करवा देगा, तब तक इनको मकान बनाया जाए। और मेरे देवर ने कहा मैं बिल्कुल, कोई मेरा बंदा नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। प्राण जी ने भी कहा कि आपको कोई परेशान नहीं करा, बहन जी आप मकान जाके बनाओ। कितने दिन पहले गए थे? ये मीटिंग कितने दिन पहले? ये परसों की बात है। हाँ, फिर हम जब ये आके हमने यहाँ से धमकी दे के गया, कोई बंदा सा था, वीडियो बना के चला गया, फोन आया था वो भाई आप मकान को रोक दो। तो हमारा देवर कहता मकान नहीं बनाने दूंगा, किसी को एक्स्ट्रा अलग बंदा भेजा, वो हमारे संदेशा देकर चला गया। शास्त्री नाम है उसका, शास्त्री। हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग सुनो। बेटे उस टाइम सारे बैठे हुए थे, मैं तो क्या उनके सामने बात करता और क्या देखो कहता तेरा और ज्यादा नुकसान ना हो, मैं इसलिए तेरे को फोन कर रहा हूँ, क्योंकि देख वो तो मानने वाला है नहीं, तेरे को पता है स्वभाव का कैसा है। बताओ हम क्या, हम मरे, हम सड़क पे मरे।
यहाँ तक कि हमारा अगर जैसा कि अभी आपने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, नगर निगम में नक्शा भी पास नहीं हुआ है, अगर एक बात हम आपसे आपके भले के लिए ही कहेंगे, अगर आपका नक्शा पास नहीं होता, कल को आकर यहाँ पर कोई कार्यवाही करता है निगम, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? तो कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों करेंगे हमारे साथ? ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम कहाँ रहे? हमारे पास रहने की जगह कहाँ जाए? हमारे पास हमें पड़ोसी अपने घर सुलाएगा? कोई जगह देगा हमारे रहने को? मेरे बच्चों को, मेरे को कौन जगह देगा रहने को? बताओ, कोई देता? किसी को अंदर आना देता? अपने अंदर कौन देगा जगह रहने को? हम बाहर सोएं? आप बताओ, चाहते हो हम बाहर सोएं? हम तो क्या चाहते हैं, हमें नहीं मतलब है। हम हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? मेरे बच्चे मर जाए, मेरे को कुछ हो जाए, इनका जिम्मेवार कौन बनेगा? ये संस्था बनेगी। जो हमारे पास बंदे आ रहे हैं, जैसे आप आए हो, प्रेस रिपोर्टर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, हमने इसकी न्यूज़ भी निकाल दी है, ताकि उसका जिम्मेवार कौन बनेगा अगर हमारे कुछ हो जाता है तो? मान लो टेंशन में मैं ही मर जाती हूँ, मेरे बच्चों को क्या हुआ, ये जिम्मेवार कौन बनेगा? अगर कोई आपको सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, अगर हम लोग कह रहे हैं भाई नगर निगम कल को कोई कार्रवाई ना करे आपके ऊपर, इसीलिए तो हम दिखा रहे होंगे, आप हमसे कैसे सवाल कर सकते हैं कि हम जिम्मेवार किस चीज़ के हैं? बताइए। जी, आप बताओ हम क्या? हमारे पास आपने कुछ जमा करवा के भूल गए जो हम जिम्मेवार होंगे? नहीं, अगर हमें कुछ हो जाता है, आपका भला करना बुरी बात है क्या? मैम, अगर बाई चांस हमें कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, जिम्मेवार कौन बनेगा? इसी इतनी ठंड में देखो, हमें कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार बनेगा? हम कहाँ रहे मैडम? बताओ। हाँ, आप बताओ, हम रास्ता क्या करें? आप जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। हम क्यों कहेंगे, बताओ ना। हम तो ये कहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा लो, दिक्कत ना हो आपको कल को। वो टाइम दे दिया उनको, वो करवाएगा जब ये, ताकि वो होता मकान बनाओ, ये डॉक्यूमेंट आपने पूरे करवा के आपको कागज दे देगा। ये नाम एक बार और बताओ आप। मेरा जीत है, उसका नाम किशोर है। तो देखिए, जीत नाम है इनका, और ये मकान यहाँ पर बना रहे हैं। इनका कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उसी के चलते इन्होंने नगर निगम से नक्शा भी पास नहीं करवाया है। लेकिन मजबूरी ये है कि घर से बेघर होने से अच्छा है कि ये चार दीवारी करें और अपने बच्चों को लेके उस मकान में रहें, क्योंकि सर्दी और गर्मी से बचाव जरूरी है इंसान का, क्योंकि हर इंसान को हक है एक छत का, और उसको अधिकार है अपने घर, अगर उसके पास ज़मीन है तो वो उस मकान को बना सके। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि नगर निगम बाद में अगर कोई कार्यवाही करता है तो उसमें दोषी कौन है इसका फैसला वो खुद करेंगे, क्योंकि इंडिया की दहाड़ ऐसे किसी मामले पर अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये इलीगल काम कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। नगर निगम को देखना है कि कार्रवाई क्या करनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मकान अवैध रूप से बनाया जा रहा है, उस मकान की कवरेज के दौरान महिला द्वारा एक व्यक्ति पर संगीन आरोप लगाए गए कि वो हम पर जो नाजायज़ दबाव बना करके हमारे घर को हथियाना चाहता है, हमें घर से बेघर करना चाहता है। तो हमारे साथ सज्जन मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा किशोर कुमार जी। किशोर जी, अभी हम गए थे, एक मकान बन रहा था, तो वहाँ पर महिला ने, जीत जो है, उसने आरोप लगाए हैं कि आप उन पर नाजायज़ दबाव बनाकर उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। आखिर क्या राज है? नहीं मैडम, ऐसा है जी, हमारा एक फैक्ट्री और एक मकान, जो पंचायती फैसले में ये हुआ था कि मकान उनको दिया गया था और फैक्ट्री में मेरे हिस्से में आई थी, मगर उसमें साथ में ये भी कहा गया था कि हम उनके रजिस्ट्री करवाएंगे, वो हमारी रजिस्ट्री करवाएंगे, और वो हमारी रजिस्ट्री तो करवा नहीं रहे, और मकान गिरने के बाद अपना वो गिरा के और नया वो मकान बनवा रहे हैं। और जब हम एक बार उनके पास फैसले के लिए गए तो उन्होंने हमारे साथ रेप का केस डाला, और जिसकी ये प्रीति है जी, ये उनका माफ़ीनामा। अच्छा, कब का मामला है? ये 2011 का मैडम। अच्छा, मतलब ये मामला पुराना चला? पुराना, ये 96 का मामला है जी। पुश्तैनी जमीन है ये? पुश्तैनी जमीन है, हमारे पिताजी के नाम मकान है जी। जी, तो आपकी क्या लगती है? हमारी भाभी है जी। जी। अच्छा, मतलब तो अक्सर दोनों भाइयों में मतलब? जी, अंकित मेरा भतीजा है जी। जी, ये तो अभी क्या चाहते हैं फिर आप? उन्होंने जो ब्लेम लगाया वो कहाँ तक सही? सर मैम, ऐसा है कि हमारे को ना वो हमारे नाम रजिस्ट्री करवा दें, हम उनके नाम करवा दें, हमारे को इससे ज़्यादा और इनसे कोई वो नहीं है, द्वेष भावना और कोई नहीं है। सिर्फ वो अपना गलत हाथों में पड़ के वो हमारे को उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर दूसरे लोग। जी। क्या अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो? जी, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनमें इनका ये फंसाने में भी उनका ही हाथ था।
ये और ये उसमें गवाह भी हैं जी। जी तो मतलब ये कहीं ना कहीं पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा है, उसको लेकर के सारी लड़ाई है। और उस मकान पे ये कब्जा भी करना चाहते हैं, उनको अपना गुमराह करके। अच्छा, ये मकान उनके हिस्से में आता जीत के? जी जी, ये उनके हिस्से का ही मकान है जी। अच्छा, तो इसकी कागज़ कहाँ हैं? वो कागज हमारे पिताजी के नाम है जी। अच्छा, पिताजी के नाम है फैक्ट्री और इसके दोनों? जी नहीं, फैक्ट्री हमारे ब्रदर के नाम थी और ये मकान हमारे पिताजी के नाम था जी। जी जी। तो आप ये चाहते हैं कि भाई अब वो फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफ़र करवा दी जाए और ये मकान ये रख ले? जी जी जी, ये मैं नहीं है मैडम, 30 साल पहले का ये फैसला हुआ है, उसमें दो बार कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है। अच्छा, लिखित में है ये? जी 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 जी, कोर्ट का फैसला भी है जी। लेकिन उसके बावजूद ये मतलब धोखेबाजी कर रहे हैं? धोखेबाजी कर रहे हैं। जी जी मैम। तो देखिए, किशोर हमारे साथ है। आपको बता दें कि किशोर के बड़े भाई थे और जीत उनकी पत्नी है, और मकान और एक फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री तो इनके बड़े भाई के नाम थी और जो मकान है इनके पिता के नाम था, और पिता ने अपने जीते जी उस चीज़ का बंटवारा कर दिया था कि मकान पिताजी एक्सपायर होने के बाद जी पंचायती बंटवारा पंचायती बंटवारा हुआ था जी। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद पंचायत में बैठ कर के ये निर्णय लिया गया था कि जो फैक्ट्री है वो किशोर के हिस्से में आ जाएगी और जो मकान है वो जीत के हिस्से में आ जाएगा। जो भाभी लगती है इनके बड़े भाई की बहू है और उनके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन अब वो लोग फैक्ट्री की रजिस्ट्री तो किशोर के नाम नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने मकान पर अवैध रूप से बिना नक्शा पास करवाए जो है मकान बनाना शुरू कर दिया है, जो कि सरासर जहां एक और किशोर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहीं पर सरकार को भी लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम की अथॉरिटी के बिना नक्शा पास करवाए कोई मकान बन ही नहीं सकता है। तो इसी तरह न जाने कितने परिवार जो हैं इसी तरह अवैध निर्माण के भेंट चढ़ जाते हैं। कोई तो राज करता है और कोई सड़कों पर आ जाता है। इसी तरह का कुछ ये मामला है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आखिर किशोर का इसमें क्या दोष है जिसको घर से बेघर किया जा रहा है, और जीत जो कि ज़बरदस्ती फैक्ट्री और मकान दोनों पर कब्जा करना चाहती है, तो क्या ये जाति नहीं है? तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।